उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव मधुपुर में रामनाथ जी का परिवार बहुत प्रतिष्ठित था। खेती बाड़ी के काम में माहिर, सरल जीवन जीने वाले और अपने गांव में हर जरूरतमंद की मदद करने वाले रामनाथ जी की पत्नी शांता देवी गांव की औरतों में खास मानी जाती थी। संस्कार, अनुशासन और घरेलू व्यवस्थाओं में उनका कोई जवाब नहीं था। उनका बेटा अविनाश, जो शहर में पढ़ लिखकर एक सरकारी नौकरी पा चुका था, अब शादी के लायक हो गया था। बहुत सोच विचार कर और शांता देवी की पसंद से उसकी शादी संध्या से तय हुई, एक सुंदर, पढ़ी लिखी, संस्कारी लड़की जो पास के ही गांव से थी। शादी बड़े धूमधाम से हुई। परंपराओं, गीतों और आशीर्वादों के बीच बहू ने ससुराल में कदम रखा। पर सच्चाई ये थी कि शांता देवी और संध्या दोनों ही अपने अपने ध्यान की मजबूत महिलाएं थीं और यहीं से रिश्ते में पहली दरार पड़ने लगी। शादी के शुरुआती हफ्तों में सब कुछ सामान्य चला। संध्या विनम्रता से सब सीख रही थी, पर धीरे धीरे उसमें अपने विचार रखने की आदत दिखने लगी। शांता देवी, जो दशकों से अपने घर को अपने नियमों से चलाती आ रही थी, उसे स्वीकार नहीं कर पा रही थी। अरे बहू, जब बड़े बोलते हैं तो बीच में नहीं बोलते। एक दिन जब संध्या ने घर की मरम्मत पर सुझाव दिया तो शांता देवी ने टोका। संध्या चुप हो गई, लेकिन अंदर ही अंदर उसे यह अन्याय सा लगने लगा। उसने सोचा, क्या बहू होना मतलब अपनी सोच छोड़ देना होता है? उधर शांता देवी सोचती थी, आजकल की लड़कियां बस पढ़ लिखकर अकड़ जाती हैं। इन्हें घर संभालने का शऊर कहाँ। छोटी छोटी बातों पर टकराव होने लगे। चाय में चीनी ज्यादा डालना, सब्जी में मसाला कम होना, मंदिर में दीप जलाने का तरीका, सब बहस की वजह बनता। अविनाश, जो दोनों से प्यार करता था, असहज हो जाता। वह माँ का भी सम्मान करता था और पत्नी की भी भावनाओं को समझता था, पर अक्सर खामोश रह जाता। कुछ महीनों बाद एक दिन गांव में एक दुखद समाचार आया। रामनाथ जी का हार्ट अटैक से देहांत हो गया। घर का माहौल एकदम बदल गया। शांता देवी टूट गईं। जिस पति के साथ उन्होंने जीवन बिताया, अब वह साथ नहीं था। संध्या ने उस वक्त उनकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। दवाइयों से लेकर मंदिर के भजन तक वह हर पल उनके पास रही। शांता देवी ने पहली बार संध्या की आंखों में सिर्फ बहू नहीं, एक बेटी की झलक देखी। मगर पुरानी आदतें आसानी से नहीं जाती। फिर भी अब रिश्तों में एक नरमी सी आने लगी थी। समय बीतता गया। 2 साल बाद संध्या माँ बनी। एक प्यारी सी बेटी अवनीत ने जन्म लिया। अवनी ने इस घर में एक नया रंग भर दिया। अब बहू और सास के बीच संवाद बढ़ने लगा। कभी संध्या थकी होती तो शांता देवी बच्ची को सुला देती। कभी बच्ची बीमार पड़ती तो रात भर दोनों जागकर उसकी देखभाल करती। एक दिन संध्या ने सहजता से पूछ लिया, मां जी, आप मुझसे नाराज थी कभी? मुझे कभी अपनी बेटी जैसा नहीं समझा आपने। शांता देवी थोड़ी देर चुप रहीं, फिर बोली, संध्या, सच कहूं तो मैं डरी हुई थी। तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी समझदारी मुझे असुरक्षित करती थी। मुझे लगता था कि तुम मेरी जगह ले लोगी। मैं तो बस ये चाहती थी कि घर मेरे तरीकों से चले, और मैं भूल गई कि समय के साथ चलना जरूरी होता है। तुम गलत नहीं थी, मैं अपने डर में उलझी रही। संध्या की आंखें भर आईं, बोली, मैं भी आपकी जगह खुद को नहीं रख सकी माँ। मैं ये नहीं समझ पाई कि आपने वर्षों इस घर को संजोया है, तो बदलाव अचानक कैसे स्वीकारेंगी? आपने मुझसे बहुत कुछ छुपाया, पर शायद एक बात कभी नहीं बदली, आपका घर के लिए समर्पण। उस दिन दोनों की आंखों से आंसू गिरे, पर दिल की गांठें खुल गईं। अब घर का माहौल बदल गया था। सुबह चूल्हे पर चाय बनती तो 2 कप एक साथ रखे जाते, एक शांता देवी के लिए, एक संध्या के लिए। दोपहर को दोनों साथ बैठकर टीवी देखती, कभी पुराने सीरियल्स, कभी बेटी की वीडियो रिकॉर्डिंग। गांव की औरतें कहती, शांता बहन, अब तो तुम और तुम्हारी बहू जैसे सगी माँ बेटी हो गई हो। शांता देवी मुस्कुरा देती, रिश्ते खून से नहीं, समझ से बनते हैं। और बहू हो या बेटी, जब साथ निभाए तो फर्क नहीं रहता। अविनाश अब पहले से ज्यादा निश्चिंत था। उसे पता था कि उसकी माँ और पत्नी दोनों एक दूसरे की ताकत बन चुकी हैं। एक दिन गांव के स्कूल में महिला सशक्तिकरण पर कार्यक्रम था। संध्या को भाषण देने के लिए बुलाया गया। उसने वहां कहा, जब 2 पीढ़ियां मिलती हैं तो टकराव नहीं, संवाद होना चाहिए। सास बहू का रिश्ता अगर समझदारी से निभाया जाए तो वह एक स्त्री की सबसे मजबूत सहारा बन सकता है। आज मेरी सास मेरी माँ है, और मैंने ये जाना है कि सबसे बड़ी जीत अपनेपन की होती है। तालियां बजीं और दर्शकों में बैठी शांता देवी की आंखें नम थीं, पर चेहरे पर गर्व का उजाला था। अंतिम शब्द, ये कहानी सिर्फ सास बहू की नहीं, बल्कि हर उस रिश्ते की है जहां पीढ़ियों का संघर्ष संवाद में बदला जा सकता है। जहां बदलाव को डर की नहीं, स्वीकार की नज़र से देखा जाए।
और जहां महिलाएं एक दूसरे की प्रतिस्पर्धी नहीं सहयोगी बने।